मैं शिल्पा दौलिया रेजोनेंस से रेजोमैक्स डिवीजन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत स्वागत करती हूँ। तो विशन बेच की एडवांस मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में टिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे टिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन टिग्नोमेट्री से बनते हैं। अगर एसएससी सीजीएल मेंस की बात करूँ तो उसमें भी टिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टिग्नोमेट्री में हम अगर बात करें तो हम बात करते हैं रेशियोज की। तो सबसे पहले आपको समझना होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाती हूँ, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर बोलती हूँ, ठीक है, या फिर एल से अगर हम डिनोट करते हैं, ये ए एल है और ये बेस है, इसको अगर मैं ए से डिनोट करती हूँ और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, जिसको मैं एच से डिनोट करती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। उसमें ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, बेस, और इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि आधार, लंब एंड कर्ण। ठीक है, तो अगर इसको मैं मानूंगी ए, ठीक है, इसको मैं लिखूंगी एल और इसको मैं लिखूंगी एच। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियोज बनते हैं। ठीक है, 3 रेशियो का हम मेनली यूज करने वाले हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। बाकी उनके अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो उनका जो रेशियो होगा उनका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, वो हम अभी देखने वाले हैं। देखिए, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो एच का स्क्वायर होता है वो किसकी, ए की स्क्वायर प्लस एल की स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर यानी कि बेस की स्क्वायर प्लस जो लंब है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, उसकी स्क्वायर, उन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, जो क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, बेस की स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इससे निकल के आया। ठीक है, अब मैं इसकी रेशियोज की बात करूं तो अब देखिए रेशियो क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। ठीक है, मेनली 3 ये रेशियोज होंगे और बाकी क्या होंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे। जैसे कि साइन के अपोजिट क्या होता है, कोसेक। ठीक है, एंड कॉस के अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा एंड टेन थीटा के अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और अगर कॉस थीटा की बात करूँ तो कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, और टेन थीटा की बात करूँ तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो आपको एक चीज याद रखनी होगी, लाल बटे कक्का। ठीक है, उससे आपको पता होगा, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाई के। ठीक है, के यानी कि के, एच को मैं के से डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो जिसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा एल बाई के। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर बाकी तो अपोजिट होते हैं तो उससे अपोजिट कर दोगे, यानी कि हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा होता है एल बाई के, वैसे कोस थीटा क्या हो जाएगा, ए बाई के। ठीक है, वैसे टेन थीटा क्या हो जाएगा, एल बाई ए। ठीक है, बाकी अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि कॉट थीटा हो जाएगा ए बाई एल। ठीक है, एंड अगर सेक थीटा की बात करूँ तो हो जाएगा के बाई ए। ठीक है, एंड कॉसेक थीटा की बात करूँ तो हो जाएगा के बाई एल। ठीक है, बाकी उनके अपोजिट होते हैं। और इसके बाद टेन थीटा का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, एंड कॉट इसका उल्टा होता है, तो कॉट थीटा, अगर कॉट थीटा की बात करूँ तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये कुछ स्टार्टिंग के फॉर्मूले जो आपको शायद पता भी होंगे और नहीं पता है तो आपको अब पता चल गए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपने टाइप 1 से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि साइन थीटा में ट्रिपलेट्स का बहुत यूज होता है। तो आपको कुछ ट्रिपलेट्स है जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं ट्रिपलेट्स की बात करूं, ट्रिपलेट्स किसको बोलते हैं, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम की बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस जो है, उन तीनों को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स। ठीक है, यानी कि 3, 4, 5, यहाँ पे 3 बेस हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, 4 बेस हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3, 4, 5 ये क्या हो गया, एक ट्रिपलेट्स हो गया। बाकी के ट्रिपलेट्स इनके मल्टीप्लीकेशन से बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6, 8, 10। ठीक है, ये भी क्या होगा, ट्रिपलेट्स होगा। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9, 12,
एंड 15, ठीक है। ये भी क्या होगा, ट्रिपलेट्स होगा, यानी कि मेन ट्रिपलेट्स 3, 4, 5 है, बाकी उसके मल्टीप्लिकेशन से बन सकते हैं, ठीक है। 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स हो गया। उसके बाद देखिएगा अगर मैं बात करूं तो 5, 12 एंड 13 ये भी एक ट्रिपलेट्स होता है, बाकी इसके मल्टीप्लिकेशन से आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए 8, 15 एंड 17 ये भी एक ट्रिपलेट्स होता है, ठीक है। और अगर और बात करूं तो 20, 21, 29 ये भी एक ट्रिपलेट्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 29, 29 एंड जस्ट अ मिनट, ठीक है, 29, उसके बाद 49 एंड 41, ठीक है। ये भी एक ट्रिपलेट्स होता है। तो आपको मेनली ट्रिपलेट्स याद रखने, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंटली आप यूज़ करोगे इन ट्रिपलेट्स का, तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा। एक और बताना चाहूँगी मैं आपको, 24, 7 एंड 25, ठीक है। ये सारे ट्रिपलेट्स आपको याद होनी चाहिए। इन पे बेस क्वेश्चन भी आ जाता है। अगर वो बहुत इजी क्वेश्चन बनाना चाहेगा आपकी, तो इन पे बेस भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूँ कि साइन थीटा, एग्जांपल है साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, ठीक है। ये उसने दे दिया और आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, L/K, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और अगर इससे वो अलग अलग रेशियोज पूछे, यानी कि कोस थीटा अगर वो पूछता, टेन थीटा वो पूछता, तो इससे हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं निकालना चाहूँ, क्योंकि अपने पास परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, अगर यहाँ से मैं बेस निकालना चाहूँ तो आपको पता है ट्रिपलेट्स, ठीक है, क्या होता है ट्रिपलेट्स 5, 12 एंड 13, ठीक है। तो 12 मिसिंग है तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। और कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हो जाएगा 12/13, ठीक है। और अगर इसकी बात करूँ तो टेन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन बेस, यानी कि, ठीक है, L/A, यानी कि 5/12 जो होगा वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। बाकी इनके अपोजिट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस पे भी बेस क्वेश्चन बहुत सी बार बन जाते हैं। अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके सामने बनाने चाहे तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद देखिएगा टाइप 1 में आपको बता रही थी, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से अलग अलग फॉर्मूले बन सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा में लिखना चाहूँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एंड कोस स्क्वायर थीटा में लिखना चाहूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये अगर बहुत सी बार क्या होता है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अगर ए है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, या फिर इसको माइनस करूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वो होगा डायरेक्टली 2 माइनस ए स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इससे। अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा ए है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। अगर साइन थीटा माइनस कोस थीटा ए है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्टली यूज होता है क्वेश्चन में। उसके बाद इसी की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर ऐसे बोलना चाहिए कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद थर्ड देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस पे बेस क्वेश्चन बनते हैं, टाइप 1 है, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर क्वाड्रेंट की बात करूँ तो मैं कितने क्वाड्रेंट होते हैं, ये होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जितने भी रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, यानी कि ऑल पॉजिटिव, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 270 एंड 360, फिर इसके बाद साइकिल चलता जाता है 90, 90 प्लस पे साइकिल चलता जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी रेशियोज होंगे वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो वहाँ पे साइन थीटा एंड कोसेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो वहाँ पे टेन थीटा एंड कोट थीटा जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो वहाँ पे कॉस थीटा एंड सेक थीटा जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे कि अब मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल बताना चाह रही हूँ। जैसे कि अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा एंड टेन 90 माइनस थीटा की बात करूँ तो ये क्या होते हैं, ठीक है। देखिए जब भी 90, 270 ये अगर ऐसी वैल्यूज आ रही है तो साइन थीटा क्या होता है,
उसकी पास वाला जो रेशियो होता है उसमें चेंज हो जाता है, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कोस चेंज हो जाएगा साइन में, ऐसे टेन चेंज हो जाएगा कोट में, कोट चेंज हो जाएगा टेन में, ठीक है। ऐसे सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में, ठीक है। तो अगर यहाँ साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा जाऊंगी तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रही हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कोस चेंज हो जाएगा साइन में, तो हो जाएगा साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, ऐसे टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है बाकी की जो है इसके वो आपको निकालने हैं। और अगर अब मैं बात करूं 180, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। ओनली 90 270 पे चेंज होता है, 180 एंड 360 की बात करें तो वहाँ पे साइन साइन ही रहता है, कोस कोस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ऐसे कोस 180 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस कोस थीटा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए 180 माइनस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो कोस हो गया नेगेटिव, और 180 से उसका जो वैल्यू है वो तो चेंज नहीं होगी, यानी कि कोस कोस ही रहेगा, ठीक है। तो बाकी जितनी भी वैल्यूज है 270 मान के 360 मान के वो आपको फाइंड करनी है। मैंने आपको बता दिया कि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एंगल वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट टाइप सेकंड टाइप हो गया, थर्ड टाइप क्या होता है, एंगल्स वैल्यू, ठीक है। ये आपके बहुत यूज आती है एंगल वैल्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं इससे, तो ये एंगल वैल्यूज है, ठीक है, टाइप थर्ड, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री की बात करें तो वो क्या होता है 0, एंड साइन 30 डिग्री की बात करें तो होता है 1/2, 45 की बात करें तो 1/√2, 60 डिग्री की बात करें तो √3/2, 90 डिग्री की बात करें तो वो होता है 1, ठीक है। ऐसे 75 बहुत सी बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो या तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, आगे फॉर्मूले बताऊंगी उससे निकाल सकते हो, बट आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, √3 + 1/2√2, ये वाली वैल्यू याद कर ली तो इसका क्या कर लो, यहाँ पे माइनस लगा दो तो 15 डिग्री का भी याद हो गया, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाली वैल्यूज भी आप इससे रिलेटेड करके याद रख सकते हो। अगर 22 से 1/2 डिग्री की बात करें तो वो उसकी वैल्यू होती है √2 - √2 / 2, ठीक है। एंड जो साइन थीटा उसकी रेंज क्या होती है -1 से 1, ठीक है, यानी कि इनके बीच इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। बाकी की भी रेंज दे रखी है यहाँ पे। उसके बाद देखिए कॉस थीटा की क्या क्या वैल्यू होती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, इधर से आपने याद किया तो इसका रिवर्स में ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, यानी कि 1 √3/2 1/√2, 45 पे साइन एंड कोस दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये हो गया 1/2, ये हो गया 0, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा की बात करें तो टेन 0 डिग्री 0 होता है, ठीक है, 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट आता है, ठीक है। एंड 75 पे 2 + √3, 15 पे 2 - √3, ठीक है, 22 से 1/2 पे वो दे रखा है, ठीक है। तो उसके बाद कोसेक सेक कोट, ठीक है, आप साइन कॉस टेन का याद रख सकते हो, बाकी क्या होंगे उसके अपोजिट हो जाएंगे, जैसे टेन कोट के, सेक कोसेक के, साइन कोसेक के, ठीक है। टेन कोट के सेक जो है वो कॉस के हो जाएगा, साइन जो है वो कोसेक के हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप वैल्यूज याद रख सकते हो। अगर इसको रेडियन में याद रखना चाहे तो 30 डिग्रीज होता है π/6, ठीक है। कैसे निकालते हैं इसको, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इसको रेडियन में चेंज करना हो तो ये हो जाएगा π/6। ऐसे 45 होता है π/4, एंड 60 डिग्री की बात करें तो होता है π/3, ठीक है, एंड 90 डिग्री की बात करें तो होता है π/2, ठीक है। आप ऐसे रेडियन में भी चेंज कर सकते हो क्योंकि बहुत सी बार ऑप्शन क्या रेडियन में गिवन होते हैं। उसके बाद देखिए ये टाइप थर्ड हो गया, टाइप 4 है फॉर्मूला बेस, ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए क्योंकि इस पे बेस भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। बाकी मैं एग्जाम्पल कराऊंगी किस किस टाइप के एग्जाम्पल बनते हैं, कैसे सोल्व करना होता है उनको। तो ये देखिए जैसे कि साइन A + B = होता है साइन A कोस B + कोस A साइन B, ऐसे साइन A - B होता है साइन A कोस B - कोस A साइन B। बाकी के जो फॉर्मूले इनकी थ्रू ही बने हैं, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले को रिलेट करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक 5 जो फॉर्मूले इन पांचों को आप रिलेट करके याद कर सकते हो। उसके बाद कोस का बनता है, कोस में दोनों साइन सेम आता है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। शायद आपको पता भी होंगे ये बाकी किससे बने, आगे देखिएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इनको लिख भी सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। उसके बाद देखिए
साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कोस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर ये माइनस आता है तो कोस पहले आएगा, साइन बाद में आएगा, ठीक है। अगर दोनों में कोस कोस आ रहा है तो यहाँ कोस कोस आएगा, अगर माइनस आ गया तो फिर यहाँ पे साइन आएगा। बस ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, यहाँ पे क्या आएगा, डी माइनस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर tan a, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अगर tan 45 प्लस थीटा उससे ही बना है, ठीक है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा tan a माइनस बी, a माइनस बी है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। वही उसकी तरह ही, ठीक है, cot a प्लस बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला बहुत से बच्चों को याद नहीं रहता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करना है आपको। क्या करना होता है, देखो cot a cot b माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस आ गया तो नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, बट ये cot a cot b इसमें आगे आता है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। एंड साइन 2a, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए, ठीक है। अगर tan की फॉर्म में बात करें तो साइन 2a होता है 1, यहाँ पे 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है, ये होता है साइन 2a का। अगर tan की फॉर्म में वैल्यू गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो वहां से आप वैल्यू पुट कर दोगे तो ये दोनों फॉर्मूले भी इससे बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये cos 2a का tan की फॉर्म में, ठीक है, साइन a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, ठीक है, ये cos a का हो गया, ठीक है। जब साइन की बात करेंगे तो माइनस आएगा, कोस की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। tan 2a का होता है tan की फॉर्म में 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a एंड साइन 3a एंड cos 3a का, ठीक है। जब साइन 3a की बात करें तो आगे आ जाएगा 3 साइन a, जब cos 3a की बात कर रहे हैं तो आगे आ जाएगा 4 cos क्यूब a। इन दोनों को रिलेट करके आप याद कर सकते हो। आगे बढ़िए, tan 3 का होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले भी यूज आते हैं। अगर दे रखा है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है। ऐसे कॉस का होगा, ठीक है, टैन का होगा तो वहाँ पे 1/4 नहीं आएगा, ठीक है। इन a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c ये होगा। ऐसे cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। उसके बाद जब 90 डिग्री होगा तो ये वैल्यूज होगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा आप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 8/15, ठीक है। अब यहाँ पे आपके काम आएंगे ट्रिपलेट्स, ठीक है। अब उसने क्या वैल्यू पूछी है, 15 साइन थीटा माइनस 8 कोस थीटा अपॉन में 15 साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। जब भी tan थीटा की वैल्यू दे रखी है और इधर की साइड क्या दे रखा है, साइन इन कॉस की फॉर्म में दे रखा है, तो क्या करो कोस थीटा को यहाँ से कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बन जाएगा 15 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, यहाँ से कोस थीटा कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 8 रह जाएगा। कोस थीटा जो कॉमन लिया वो तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पे भी 15 tan थीटा प्लस 8। अगर मैं यहाँ वैल्यू रखती हूँ tan थीटा की तो 15 8/15 माइनस 8, ठीक है, 15 से 15 कट गया, 8 में से 8 गया तो 0। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो अननेसेसरी इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो 0 में कुछ भी डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 0, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखो कितनी इजीली, जब आपको ट्रिपलेट्स का भी यहाँ पे कोई यूज नहीं हुआ, ठीक है, आपने डायरेक्ट वैल्यू रखी एंड आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रिपलेट से भी आप कर सकते हो, बट क्वेश्चन को अननेसेसरी डिफिकल्ट नहीं बनाना है, ठीक है। वो जैसे सोल्व हो रहा है उसको वैसे सोल्व करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप इसको कैसे कोसेक एंड कोट को आप चेंज कर सकते हो साइन एंड कोस में। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, ठीक है। तो 1 साइन थीटा अगर मैं एलसीएम लूंगी तो कट जाएगा, ठीक है। और कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 माइनस कोस, ऐसे नीचे क्या मिल जाएगा 1 प्लस कोस इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालती हूँ तो देखिएगा क्या आएगी 2 कोस थीटा 2 प्लस 2 कोस थीटा,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई किया, 1 इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 3 कोस थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आया 1/3, ठीक है। 1/3 यानी कि कोस क्या होता है a/k, ठीक है। अब मुझे निकालना है साइन थीटा जो कि होता है l/k। तो आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, l निकालना पड़ेगा, यानी कि 3 में से मैं 9 मतलब 3 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करूंगी तो क्या मिल जाएगा l, जो कि मिलेगा 2√2। 8 होगा ना तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2√2, यानी कि 2√2 डिवाइड बाई 3 क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख के देख सकते हो, देखिए थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 30, 45, 60 ऐसे वैल्यू पुट करके भी आप सोल्व कर सकते हो। बाकी अगर मैं क्या करूँ, इसको 2 से डिवाइड करूँ पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ बच जाएगा √3/2 -1/2, ये भी नीचे हो जाएगा √3/2 + 1/2, ठीक है। अब इनको कंपेयर करें तो cos थीटा की वैल्यू एक तरीके से क्या निकल के आ रही √3/2, और ये कौन से एंगल पे होती है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं अपन π/6, यानी कि देखो आपने क्वेश्चन देखा और आपसे सोल्व हो गया, यानी कि बस मैंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको आप कंपोनेंटो डिविडेंडो से भी सोल्व कर सकते हो या फिर एंगल की वैल्यू पुट करके भी सोल्व कर सकते हो, बट डायरेक्ट सोल्व हो रहा है, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो cos थीटा की वैल्यू कंपेयर की तो क्या निकल के आई √3/2, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री, जिसको हम रेडियन में क्या लिखते हैं π/6, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये देखिए जब ऐसे लिखा हो, ठीक है, cos थीटा a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, ठीक है। जब भी इस फॉर्म में अगर वैल्यू है तो यहाँ पे साइन थीटा के मल्टीप्लाई में जो होगा वो होता है परपेंडिकुलर, यानी कि l, एंड cos थीटा के मल्टीप्लाई में जो होता है वो होगा बेस, यानी कि a, ठीक है। और यहाँ पे ये होगा हाइपोटेनस, ठीक है, यानी कि कर्ण जो होगा वो c की वैल्यू होगी। तो अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे जो 5 है वो क्या हो गया बेस, ठीक है, यानी कि a, एंड 12 जो है वो हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि l, एंड 13 यहाँ पे हो गया k, यानी कि हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी जो कि होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 12/13 क्या हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की फॉर्म में आपको याद रखनी होगी कि कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और कैसे हमें अब एग्जाम में अपना टाइम सेव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/12, ठीक है। और हमें इससे पूछा है सेक स्क्वायर सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना होता है, देखिए पहले इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर ले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर इसको सोल्व करती हूँ तो ए माइनस बी यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। एंड ये वापस वही बन गया जो उस क्वेश्चन में उसने दे रखा है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू क्या है 7/12, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। आगे देखिएगा अपन पेन नहीं चलाएंगे, बिना पेन चलाए सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, और हमें निकालना है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा, ठीक है। तो आप cos 4 थीटा को इधर रखिए एंड cos स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाइए। तो cos 4 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्रॉपर्टी से क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे, मतलब cos की पावर 4 है तो एक cos स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे, उधर बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा साइन बाई cos, ठीक है, वो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हैं वापस तो ये क्या बन जाएगा जो ये है, ठीक है। 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब समझिएगा cos की पावर 4 थीटा इसको उधर लेके गई तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक
कोस स्क्वायर को इधर लेके गई और एक को इधर ही रहने दिया, तो यहाँ से बन गया टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ रख देती हूँ मैं, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। इसकी वैल्यू क्या है 1, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के 1 निकल गई, यानी कि इसका आंसर क्या है 1 है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये उसी की तरह क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं लेके जाती हूँ उधर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप इस वैल्यू रख दो, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखी साइन थीटा एंड कोस की पावर 4, यानी कि क्या हो जाएगा, इसकी पावर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो इसका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ठीक है। तो जब एक्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, 1/x अगर करते हैं तो वो किसकी इक्वल होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि निकल के आएगी सेक थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हो, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x दे रखा है और हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सेक थीटा क्या होता है k/a, ठीक है, और हमें निकालना है साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा में के क्या आता है नीचे आता है, तो जिस ऑप्शन में के नीचे नहीं आ रहा वो ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो के क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो किस में आ रहा है ओनली ए ऑप्शन में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा, तो जितने भी बाकी ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे एलिमिनेट, बी एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, ओनली कौन सा ऑप्शन बचा ए वाला ऑप्शन। तो आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी आप अगर यहाँ से एल की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल के आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो पुट कर दोगे तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, 4x इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है, और 4/x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी सेक एंड टेन में, ठीक है, तो वो लगा दो सबसे पहले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, इनका स्क्वायर कर दूँ, सेक स्क्वायर थीटा क्या निकल के आएगा 16x स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर थीटा 16/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 8x स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और क्या करूँ मैं 1/2 जो है उसको इधर लेके आ जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 8 कॉमन ले लिया तो एक 2 बच गया, ठीक है, तो उसको लिख देती हूँ मैं 1/2। तो यहाँ से देखिए 8x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आई 1/2, जो कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रॉपर्टी पता होगी तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये एंगल वाले क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है एक्स, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, यानी कि x/√2, और कोसेक 30 यानी कि कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है। तो x/y, क्योंकि मुझसे x की पावर 4 अपॉन y की पावर 4 पूछा है, तो x/y क्या हो जाएगा 2√2, और अगर इसका स्क्वायर करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 8, क्योंकि 2√2 का स्क्वायर क्या होता है 8। फिर इसका वापस से स्क्वायर करती हूँ, यानी कि मुझे चाहिए x की पावर 4 एंड y की पावर 4, यानी कि 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 3 दे रखी है ओनली, 6 नहीं दे रखी, तो इसको क्या भी लिख सकते हैं 2 की पावर, यानी कि 2 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे आपको ऑप्शन दे रखा है वैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे भी कंपेयर करना है, ठीक है, √2 कॉस, यहाँ पे माइनस है 5x माइनस 5 डिग्री, और कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। और अगर मैं 1/√2 को इधर लेके आ जाती हूँ तो यह बन जाएगा 1/√2, तो कॉस में √2 की वैल्यू किस डिग्री पे होती है 45 डिग्री पे, और 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से 10 डिग्री, ठीक है। वही पूछा था x की वैल्यू 10 है, ठीक है, 10 निकल के, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिए हमें निकालना है tan थीटा, तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, हमें एंगल की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, इसको tan 2 थीटा है tan 4 थीटा को इधर लेके आ जाती हूँ, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू जाएगा 1/tan 4 थीटा, और 1/tan 4 थीटा क्या होता है, यानी कि 1/tan थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot 4 थीटा, ठीक है। अब इनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, tan 90
माइनस 2 थीटा में अगर लिखती हूँ, ठीक है, मतलब इसको अगर मैं कॉट, एक मिनट देखिएगा, अगर मैं इसको लिखती हूँ कॉट 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 90 माइनस, अब इनकी एंगल्स को मैं कंपेयर कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा, तो 6 थीटा इज निकल के आएगा 90, ठीक है, 3 थीटा, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए tan 3 थीटा, तो यहाँ से 3 थीटा की वैल्यू निकालती हूँ तो निकल के आएगा 45 डिग्री, और tan 3 थीटा यानी कि 3 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जो कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी, कब, जब a प्लस बी इनके जो एंगल की वैल्यू अगर वो 90 डिग्री आ रही है, तो हमेशा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होगा, और ऐसे अगर मैं कोस की बात करूँ तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी वो भी 1 होगा जब a प्लस बी अगर 90 डिग्री हो, ठीक है। अगर tan की बात करूँ तो वो मल्टीप्लाई में इक्वल होंगे, tan a tan b इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। ऐसे cot a cot b इज इक्वल टू 1 होगा अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो। तो देखो इन क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना होता है। यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है, तो a प्लस बी यानी कि 10 प्लस 80 क्या हो रहा है 90, यानी कि दोनों मिलके क्या दे देंगे 1। ऐसे ही दोनों मिलके क्या दे देंगे, क्योंकि 70 प्लस 20 क्या हो रहा है 90, यानी कि 1 प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या निकलेगी 2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व करना होता है, ठीक है। a प्लस बी अगर 90 बन रहा है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पे हमें वैल्यूज निकालनी है, यहाँ पे आप 1 के इक्वल कर तो दोगे, ठीक है, बट यहाँ पे वैल्यूज बहुत सारी है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं देखिएगा। यहाँ पे देखो सबसे लास्ट वाली वैल्यू यानी कि आ रही है 89, 89 में से सबसे लास्ट वाली वैल्यू में से डिग्री वाली जो वैल्यू है उसमें से फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस करो, सबसे पहले वो निकल के आया 88, फिर जो 88 निकल के आया उसको करो 2 से डिवाइड, यानी कि 2 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा 44, फिर उसको डिवाइड करो किससे, इनकी डिफरेंस है, यानी कि 3 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है 2, 3 एंड 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है 2, आगे इक्वली आएगा डिफरेंस, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि यहाँ पे मिला 22, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो हम कर रहे थे a प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 89 इसकी वैल्यू 1, तो ऐसे 1 कितने मिले 22, ठीक है। अब बीच में एक वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो जो टर्म्स है वो क्या मिलेगी ऑड मिलेगी, तो बीच में एक वैल्यू मिलेगी, वो क्या होगी साइन स्क्वायर 45, जिसके साथ जिसका किसी के भी साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, जो कि क्या होती है 22 प्लस साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो इनका पूरे का सम क्या निकल के आया 22 से 1/2, ठीक है। वो आप ही से समझिए क्या किया मैंने, जो लास्ट वाली वैल्यू थी एंगल की 89 माइनस 1 क्या मिला 88, 88 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 44, फिर 44 को मतलब सब में 2 से डिवाइड करना है, फिर उसके बाद डिवाइड करना है उनके बीच के डिफरेंस से। अगर यहाँ पे 4 का डिफरेंस होता है यानी कि यहाँ पे होता है 1 और यहाँ पे होता है 5 और यहाँ पे होता है 9, ठीक है, तो फिर हमें 4 से डिवाइड कर दी, ठीक है, 2 से तो करना ही है, उसके बाद डिफरेंस से अगर 4 होता तो 4, 2 है तो 2, ठीक है। 22 तो निकल के आइए, एक एक्स्ट्रा वैल्यू जिसका कॉम्बिनेशन किसी के साथ नहीं बनेगा वो हो जाएगा 1/√2, अगर स्क्वायर करते हैं तो 1/2, तो ये हो जाएगा 22 से 1/2 इसका आंसर निकल के आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप का है बस कॉस के फॉर्म में है, ठीक है, तो कॉस का भी वही है, तो सबसे पहले देखिए वही इसका भी क्या निकल के आएगा 22 से 1/2, डिफरेंस 88 2 से डिवाइड किया 44, फिर उसके बाद डिफरेंस से करेंगे, डिफरेंस 2 ही निकल के आ रहा है, ठीक है, तो 22 से 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीच में एक वैल्यू बच जाएगी कोस स्क्वायर 45, उसका भी लिखना पड़ेगा, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो मल्टीप्लाई में, ठीक है, कॉट का मल्टीप्लाई में होता है 1, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 डिग्री 80 डिग्री ये दोनों मिलके क्या दे देंगे 1 दे देंगे, ठीक है। कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, जब a प्लस बी 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री दे रहा है और ऐसे ये दोनों भी 90 डिग्री दे रहे हैं, ठीक है, तो 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 एंड वैल्यू बची कॉट 60 डिग्री,
जो कि क्या होता है 1/√3। cot 60 इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि इसकी तो हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है, जो सोल्व हो रहा है वो तो सोल्व हो जाएगा और जिसकी वैल्यू रखनी है उसकी वैल्यू रख दो, तो 1/√3 इसका आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। देखो आप दिमाग लगाओ, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइंग में है, अब ये एक सीरीज चल रही है 1 2 3, ठीक है, 4 5, ऐसे बीच में कहीं 90 आ रहा होगा, एंड cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, इसलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर डायरेक्ट क्या निकल के आ जाएगा 0। तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको माइंड भी लगाना पड़ता है कि शायद इसका आंसर 0 हो सकता है, ऑप्शन में भी दे रखा है, और बीच में 90 पड़ेगा तो उसका आंसर 0 ही होना है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स के साथ कुछ क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में देखिएगा इससे रिलेटेड और न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।